अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था। ये आज मैं एक बच्ची से रीडिंग करवाती हूँ ना, और साथ साथ मैं आपको मीनिंग बताती जाती हूँ और इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ें बेटे। Study of means of transportation. Means of transportation also play an important role for the progress of agricultural, minerals, and industrial development. So, without the study of means of transportation, study of other factors is not possible. Modern means of transportation are compulsory for international trade. In geography, we study about all types of means of transportation like air, sea, roads, and railways. हाँ जी, इसमें ये बताया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, जिसको नकलो हमल की सहूलियात कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के ज़रिए से हमारी जो ट्रेड है वो डेवलप होती है कि हम जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम लेकर आते हैं कारखानों तक, और कारखानों से जो हमारी आउटपुट्स होती हैं वो लेकर जाते हैं मार्केट्स तक। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमें पता है कि एयर, सी एंड रेलवेज़। तो इनकी बेटरमेंट के लिए और इनके इस्तेमाल के लिए जो स्टडी होती है दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी। नेक्स्ट पढ़ें। Study of trade centers. Trade centers also play an important role for the trade or commerce of certain areas because without the study of various trade centers, progress in trade and commerce is not possible. Geography provides us information about global markets for commercial trade. इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रेड सेंटर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, एंड दे आर आल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट के जिसके ज़रिए से हमारी कॉमर्स एंड ट्रेड स्प्रेड कर सकती है। तो कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेड सेंटर्स किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरीके से इनके ज़रिए इनको प्रोडक्टिव इंक्रीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ें जी। रिड्यूस द डिस्पैरिटी गैप। Reduce disparity gap. Economic geography therefore serves as an essential tool for reducing and eliminating world society's disparity gap by scientific study of the economic resources, modern needs, and cultural heritage. रिड्यूस द डिस्पैरिटी गैप के जो इकोनॉमीज़ के अंदर डिफरेंस आता चला जा रहा है, इसको कम करने के लिए कमर्शियल ज्योग्राफी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। और इसके ज़रिए टू रिड्यूस द साइंटिफिक डिस्पैरिटी गैप by the scientific study of the economic resources, modern needs and the cultural heritage. हेरिटेज होता है जो हमारी, जिसको कहते हैं विरासत में जो हमारे तरीके मिले होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी डिस्पैरिटी गैप है, जो हमारा गैप आ जाता है पिछले दौर और मॉडर्न दौर के अंदर, उसको ख़त्म करना और उसको ख़त्म करने के मेथड्स, ये भी कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। उसके बाद the proper understanding of the resources. Proper understanding of resources. The prime objective of the geography is to make a proper understanding of function and operations of resources in the respect of economic development of any country. Every country shows great interest for resources within its geopolitical boundary and development of her resources. कि proper understanding of the resources are the base for the development and for the production of any economy, to increase the trade of any economy. ठीक है, तो कोई भी जो इकोनॉमी है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या, जो बुनियादी उसका मकसद होता है वो यही होता है कि जितने रिसोर्सेज, क्योंकि हर एक इकोनॉमी के अपने अपने डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। कोई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो वैसे रिसोर्सेज होंगे, कोई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है तो वैसे रिसोर्सेज होंगे। तो हम कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर ये भी देखते हैं कि जो इकोनॉमी है उसके जैसे रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए, उनको प्रोडक्टिव मकसद के अंदर इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट क्या है जी? Provide relation between man and environment. Geography is a study of interrelationship between man, resources, and its environment. Therefore, it enables us to look closely at environment and evaluate its resources and the opportunities it offers. In fact, the study of economic geography could help us to consider why some regions can produce food while others are too cold and too dry to support life. It provides a relationship between the man and environment. Environment क्या होता है जी? माहौल यानी किसी भी इलाके का मौसमी हालात, वहाँ के देखें जो कोई मुल्क होता है, जो इकोनॉमी होती है उसके जैसे जैसे मौसमी हालात होते हैं ना, वैसे वैसे वहाँ के रिसोर्सेज होते हैं और वैसे वैसे वहाँ की पैदावार होती है। तो स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एंड द कमर्शियल ज्योग्राफी प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द humans and their environments, and according to their relationship
द स्टडी ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी प्रोवाइड द बेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं, लाइक एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेट करता है, वहाँ से मिलता जुलता है, तो इसकी मदद से जो है वो पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पावर रिसोर्सेज। हाँ, Power resources are compulsory for commercial, agricultural, and industrial production in